हेलो एवरीवन। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक वही बात करते हैं कि कोई हमारे पास सेट है जी, ऑपरेशन ले लिया हमने, बाइनरी ऑपरेशन। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ग्रुप कब होता है? जब हमारे पास चार प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होती है। नंबर वन, क्लोजर। नंबर टू, एसोसिएटिविटी। नंबर थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर फोर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सब हम लोग कर चुके हैं। ये चार प्रॉपर्टी जब होल्ड होती है तो ग्रुप होता है। और ग्रुप अबेलियन कब हो जाता है? जब पांचवी प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिविटी हो जाती है। आज इसी की हम प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। यानी अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी, अपने पास पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। मीन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप में ओनली वन, केवल एक आइडेंटिटी हो सकती है। ये ध्यान रखिए। अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी होगी। जैसे हमारे पास ग्रुप एडिटिव होता है तो वहां पर जीरो आइडेंटिटी मिल जाती है। मल्टीप्लिकेटिव होता है, वहां पर वन हो जाती है। क्लियर? चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वही रहे। दूसरी प्रॉपर्टी अभी क्वेश्चन करेंगे इसमें। सेकेंड प्रॉपर्टी, ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, मान लेते हैं कोई हमारे पास ग्रुप है, उसमें ए, बी, सी ऐसे एलिमेंट हैं। फिर एक और ले लेते हैं, डी, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं ए बी सी। तो यहां पर कोई एक आइडेंटिटी होगी और हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक इनवर्स होता है, हर एक एलिमेंट का। यानी द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ध्यान, क्लियर? आइडेंटिटी एक होती है, वो यूनिक होती है। इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है, हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है। क्लियर? एक ग्रुप है हमारे पास इवन ऑर्डर का, और उन्होंने बोल रखा है उसका एक एलिमेंट है ए जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा? पहला दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ई, दूसरा हमारे पास है ए क्यूब इक्वल टू ई, थर्ड है ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई, एंड फोर्थ है ए टू द पावर 7 इक्वल टू ई। ये क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले तो इसमें एक हम ग्रुप ले लेते हैं ऑर्डर टू का।
तो ग्रुप सबसे सिंपल, ये हमारे पास इवन ऑर्डर का, यानी एक एलिमेंट ए है और दूसरा ई है। यहां से ऑर्डर ऑफ जी कितना है 2, और उन्होंने बोल रखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू ई। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब दो ही एलिमेंट है, यानी ए का इनवर्स ग्रुप है ना, तो ए का इनवर्स क्या रहा होगा, खुद ए रहा होगा, यही रहा होगा। अच्छा एक बात समझो, ए इनवर्स जब ए है यानी इसी का एलिमेंट है, तो क्यों ए इनवर्स ई क्या रहा होगा, ए रहा होगा। यानी यहां से क्या निकल के आया, इसको इधर ले आएंगे तो ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहा होगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, यूनिक होती है, ग्रुप में एक ही होगी और हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स जरूर होगा। ये ध्यान रखिए, हर एक एलिमेंट का। ना थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए और उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। ए हमारे पास एलिमेंट है, इसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। तो इस ए इनवर्स का इनवर्स, इसका इनवर्स वापस क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा कि इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा हमको। फोर्थ, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं। क्लियर। कैंसिलेशन लॉ, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी, देन क्या होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ये हमारा क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये हमारा क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर ऐसा है बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो ये भी हमारा क्या होगा, बी इक्वल टू सी। ये हमारा क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ। ये हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ है। ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। सेम अगर एडिटिव की बात करें, एडिटिव की, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी क्या होगा, बी इक्वल टू सी। बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। सेम यही। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप में जो हमारे पास कैंसिलेशन लॉ हो वो होल्ड होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन आपको देंगे उसमें से पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं, लेट कर लेते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, और जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, देन इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड ए वाई इक्वल टू बी, ये हमने ले लिया। इनके जो सोल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे और जी में होंगे। हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी।
ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब एक चीज समझिए, अगर कुछ ग्रुप है तो हमको सब कुछ नहीं करना होता है। एक तो हम ये कर दें कि हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप हो, सेमी ग्रुप हो, यानी ए फाइनाइट सेमी ग्रुप। हमें क्या देखना है? फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा हो, इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड। वो क्या होगा? ग्रुप होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है और उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, यानी आपको क्लोजर एसोसिएटिविटी देख लेनी है और फिर देख लेना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा ग्रुप बन जाएगा। इसी में अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। अगर कोई हमारे पास ग्रुप है, इंपॉर्टेंट है, इफ जी बी अ ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, then क्या होगा? सबसे पहले क्या थी प्रॉपर्टी? क्लोजर। दूसरी एसोसिएटिव। तीसरी हम देखते थे आइडेंटिटी। यहां पर हम देखेंगे, या तो आप लेफ्ट आइडेंटिटी देख लीजिए, या फिर राइट, दो में से एक देखनी होती है। लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स ग्रुप होगा। सेम लेफ्ट की जगह चाहे तो आप राइट आइडेंटिटी, और राइट इनवर्स, ये देख लीजिए, ये ग्रुप बनाएगा। लेकिन अगर आपको ये दिखा, आपने क्लोजर देखा, एसोसिएटिविटी देखी, लेफ्ट आइडेंटिटी देख ली और राइट इनवर्स देखा, क्लियर, या फिर राइट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप फॉर्म करे। क्लियर, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ये ग्रुप फॉर्म करेंगे। आप इनमें से चेक कर लो, तो ये कंडीशन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए बी, इसका इनवर्स निकालना है, तो ये क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। और सिर्फ इसी में नहीं, अगर जनरलाइज कर दे इसको, A1 A2 A3 कहां तक? AN, इसका इनवर्स निकालना है, तो ये क्या होगा? AN इनवर्स। और कहां तक जाएंगे? दूसरा भी लिख लें, अगर N-1 इनवर्स, और ये कहां तक जाएंगे? A3 इनवर्स, A2 इनवर्स, A1 इनवर्स, ये यहां तक जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से निकालेंगे। पर इनवर्स, ये हमें पता होना चाहिए। नो, अगर जी हमारे पास अबेलियन है, ए और बी जी को बिलोंग कर रहे हैं, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ए और बी ग्रुप की बात चल रही है। और अगर हमारे पास ग्रुप अबेलियन है, जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप पूरा एक अलग से लेक्चर रहेगा, टोटल अबेलियन उसमें रहेगा, पूरा अबेलियन के बारे में डिस्कशन करेंगे।
अभी समझ लेते हैं कि जी हमारे पास अबेलियन है, देन ए बी टू दी पावर जो n होगा वो क्या होगा, ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n। ठीक, ये ध्यान रखिए। क्लियर? नो। नेक्स्ट है, बात करते हैं जीसीडी की। क्लियर? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है सी, सी इज जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। क्लियर? ये कब होगा, इफ सी ए को डिवाइड कर रहा हो एंड सी बी को भी डिवाइड कर रहा हो, तो सी हमारा क्या होगा, जीसीडी हो जाएगा। क्लियर? ऐसे लिखते हैं, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी। ये सी क्या है, ए कॉमा बी का क्या है, जीसीडी। फिर रिलेटिव प्राइम इंटीजर की बात करते हैं। रिलेटिव प्राइम क्या है कि अगर दो एलिमेंट है हमारे पास ए बी, उनका हम जीसीडी निकालें और वो 1 आ जाए तो हम बोलते हैं ए और बी क्या है, रिलेटिव प्राइम है। ये ध्यान रखिएगा। अगर दो एलिमेंट है उनका जीसीडी निकाले, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसे हम एचसीएफ निकालते थे, तो अगर ये रिलेटिव प्राइम होंगे तो उनका जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है जी, यहां पर 2 4 6 8 ये एलिमेंट है और मॉडुलो 10 है। लास्ट वीडियो में मॉडुलो की बात की थी। हमें आइडेंटिटी बतानी है, तो आप पहले कैले टेबल बनाओगे फिर देखोगे, उससे अच्छा है आप क्या करो, सिंपल है, आप 2 का स्क्वायर कर दो। क्लियर? स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर हम ऐसे कर रहे हैं 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी सेम नहीं मिला हमें। यहां पे हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है और हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करा दें तो आइडेंटिटी ही मिलती है, ये पता है ना। तो जरा 2 को 2 के साथ करा दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा, यानी ये नहीं है। ऐसे ही 4 का करेंगे तो जल्दी से अब तो कर लेंगे ना, 16, 16 को 10 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, नहीं आया। अब 6 का करेंगे, 6 का करेंगे तो 36, 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 6, वही आ गया ना। 6 को 6 के साथ किया है तो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी यही आइडेंटिटी है। सिंपल, इसी पर टिक लगा देंगे, ऐसे निकालेंगे। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसे एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, हमारे पास एक ग्रुप हम ले लेते हैं और ए स्टार बी गिवन है हमें, ए प्लस बी प्लस 1, ये हमें गिवन है। क्लियर? हमें क्या चाहिए, हमें इनवर्स चाहिए। एक एलिमेंट है हमारे पास सी, एक हमारे पास एलिमेंट है सी, इसका इनवर्स चाहिए। क्लियर? सिंपल है। तो सी का इनवर्स तो हम पहले बाद में निकालेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसके लिए आप एक बात समझते हैं,
सबसे पहले इनवर्स के लिए तो हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। और आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ रिलेशन कराते हैं, कंपोजिट कराते हैं, तो वही एलिमेंट मिल जाता है, मिल जाता है। तो इसके हिसाब से कंडीशन देखते हैं, ए स्टार बी किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस 1 की, यही है ना। तो बी के प्लेस पर क्या है? ई है, यानी ये बनेगा ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, यही बनेगा, सीधी सी बात है। बी के प्लेस पे क्या रखा है हमने? ई रखा है, तो बी के प्लेस पे ई। ए और ए तो कैंसिल हो गया, यानी आइडेंटिटी आ गई हमारी -1। आइडेंटिटी भी इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इनवर्स पूछा है, एक जगह आइडेंटिटी भी पूछी है, तो आइडेंटिटी कितनी आ गई? -1। सिंपल। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? ये। क्लियर? और फिर कंडीशन फॉलो करा दी जो गिवन थी। अब दूसरी चीज, हमें तो इनवर्स चाहिए, वो भी सी का। तो अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए, क्लियर, हमने एक एलिमेंट लिया ए, और ए का इनवर्स क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं ए का इनवर्स क्या है? ए इनवर्स। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगी, मिलेगी। और ये क्या है? -1। अच्छा, अब फिर ऑपरेशन में आते हैं। यहां हम रखेंगे ए प्लस बी के प्लेस पर ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू -1। क्लियर? तो यहां से ए प्लस ए इनवर्स कितना आ गया? -2। यहां से ए इनवर्स कितना आ गया? -2 -a। हमें सी का चाहिए, तो ए को सी से रिप्लेस कर दें, यानी सी इनवर्स क्या होगा? -2 -c। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3, और ए और बी हमारे बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें बताना है, इनवर्स बताना है 4 स्टार 6 का, इसका इनवर्स बताना है। सिंपल है, सबसे पहले तो हम इनवर्स निकाल लेते हैं। अच्छा, 4 स्टार 6 का मतलब क्या है? यानी 4 इंटू 6/3, यानी ये कितना आएगा? 8। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है? 8 का इनवर्स निकालना है। तो पहले तो हम इनवर्स निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। और हमें पता है कि इनवर्स कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आइडेंटिटी क्या होगी? वही फॉर्मूला, ए स्टार ई, क्या आएगा? ए आएगा। इसके अकॉर्डिंग ए ई बाई 3 होगा, जो गिवन है, इक्वल टू ए। यहां से ए हट गया, यानी ई हमारा कितना आ गया? ई इज इक्वल टू 3। आइडेंटिटी हमको मिल गई। अब हमें इनवर्स चाहिए, तो हमें ले लेते हैं ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, यानी ये कितना होगा? 3। और हमें किसका इनवर्स चाहिए? 8 का। और इसको क्या लिखेंगे? ये हमारे पास है ए इंटू ए इनवर्स बाई 3, यही है ना ऑपरेशन जो गिवन है, कंडीशन इक्वल टू 3, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 9। और हमें चाहिए क्या? 8 का इनवर्स। हमें क्या चाहिए? 8 का इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? 9/a के। ये हमारे पास 9/a, यानी 8 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 9/8। ऐसे निकाल लेंगे, सिंपल। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए।